शरणस बायोलॉजी में पुनः आपका एक बार स्वागत है और मैं पुनः आपके बीच नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। डॉक्टर आर शरण। हम लोग रिकॉल द प्रीवियस क्लास पढ़ रहे थे फ्रूट। आपने पढ़ा था फ्रूट, पार्ट्स ऑफ फ्रूट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये हम लोग पढ़ चुके थे। एनसीईआरटी बुक देखेंगे, मैंने कहा था एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ फ्रूट जहाँ डिस्क्राइब किया गया वहाँ दिया गया है कि क्या आप रिकॉल कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। एनसीईआरटी बस एक सेंटेंस लिखकर वो छोड़ देते हैं, मीन कि आपका वो टास्क है, आपका वो असाइनमेंट है कि आप उस फैक्ट को पढ़ें, उसको पूरा करें। क्लियर? तो वहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स आज हम लोग पढ़ेंगे। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। क्लियर? पहले हम लोग समझें डिस्पर्सल है क्या। डिस्पर्सल का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में प्रकीर्णन। बोलिएगा ये कौन सी हिंदी है सर? तो ऐसा समझे कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में डिस्पर्सल मीन बिखर जाना, फैल जाना, दूर दूर तक पहुंच जाना। क्लियर? तो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, आखिर इसकी क्या आवश्यकता है कि ये जो प्लांट्स के जो फ्रूट्स एंड सीड्स हैं वे पौधे चाहते हैं कि दूर दूर तक पहुंच जाए। आखिर क्यों? मान लें कोई एक गुआवा प्लांट है। एक गुआवा प्लांट में 1 ईयर में कितने अमरूद उसमें फलेंगे, कितने गुआवा निकलेंगे? आप कहेंगे सर 200-400 तो जरूर ही निकलते हैं। मैं मान लूँ कि 50 ही निकलें। और एक गुआवा के अंदर कितने सीड्स? तो आप कहेंगे सर बहुत, मिनिमम मोर देन 100। मैं मान लूँ 20 सीड्स। अगर एक अमरूद के पौधे में एक वर्ष में 50 ही अमरूद फले और प्रत्येक गुआवा में ओनली 20 सीड्स हों, इसका अर्थ है कि एक साल में वह अमरूद का एक पौधा जो है 1000 सीड्स का निर्माण किया। अब वो हम लोग तो कुछ फ्रूट्स जो है 10, 20, 50 ऐसे पौधे हैं जिसके फ्रूट्स हम लोग तोड़ लेते हैं अपने उपयोग के लिए, भोजन के लिए। लेकिन ये जो इतने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं 1,99,000 जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अब कभी आपने पीपल का वो फल जाकर तोड़ा है क्या? बबूल का फल तोड़ा है क्या? तो निश्चित रूप से जितने भी पौधे हैं उसके तो फ्रूट्स जब मैच्योर होंगे तो उसी मदर प्लांट के नीचे गिरेंगे। और आप कह रहे हैं कि अगर मिनिमम भी आपने मान लिया तो एक अमरूद के पौधे में एक वर्ष में 1000 सीड्स बनेंगे मिनिमम, जो मैंने बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर लिया। अब 1000 वो फल गिरेगा उसी पौधे के नीचे, उसका पेरिकार्प डिकम्पोज्ड होगा, सड़ेगा, गलेगा, सीड्स बाहर आएंगे और वो सारा जर्मिनेट कर जाएगा। अर्थात उस एक अमरूद के पौधे के नीचे एक वर्ष में 1000 नए पौधों का निर्माण होगा। तो उन पौधों के बीच होगा क्या? आपस में कंपटीशंस होंगी। किस बात के लिए? फॉर वाटर, मिनरल्स, स्पेस, सनलाइट, इन सबों के लिए कंपटीशन होगा। चूँकि बहुत सारे नए पौधे उत्पन्न हो गए और वहाँ स्थिति उत्पन्न हो जाती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वे जो पौधे हैं वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं और हम पाते हैं कि अंततः वे सारे के सारे पौधे डेड हो जाते हैं, उसमें से कभी भी एक भी वृद्धि नहीं कर पाता है। इसलिए ये पौधे चाहते हैं कि हमारा जो फ्रूट्स एंड सीड्स है वो दूर दूर तक पहुंच जाए, जिससे प्रत्येक सीड को सुटेबल एनवायरनमेंट मिले, उसको एडिक्वेट अमाउंट में वाटर, मिनरल्स, स्पेस, सनलाइट मिले, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी हो जाए। क्लियर? और इस क्रिया को ही हम लोग कह देते हैं डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। कि ये पौधे चाहते हैं कि मेरे फ्रूट्स एंड सीड्स काफ़ी दूर दूर तक बिखर जाएं, और इस क्रिया को ही हम लोग कह देते हैं डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स।
ये जो फ्रूट्स एंड सीड्स का डिस्पर्सल होता है, वे दूर दूर जाते हैं, उसमें भी तो कोई इंजन और व्हील तो नहीं लगा कि चलते पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसमें मुख्यतः वहाँ भी एजेंट्स चाहिए, निश्चित रूप से कोई कैरियर है, कोई एजेंट है जिसके कारण वो फ्रूट दूर तक पहुंच जाएगा। तो यह जो फ्रूट्स का डिस्पर्सल होता है वो होता है मुख्यतः 4 माध्यमों द्वारा, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, या लिखे फ्रूट्स एंड सीड्स, एक ही बात है, बाय विंड, वायु द्वारा जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। द सेकेंड वन इज डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय वाटर, जल के माध्यम से जाएंगे, वाटर के थ्रू जाएंगे। थर्ड है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। आगे देखेंगे कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो अचानक एक सडन जर्क के साथ फटता है और उसी के कारण उनके सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है। एंड फोर्थ वन इज डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय एनिमल्स। क्लियर कि यह जो सीड्स एंड फ्रूट्स का डिस्पर्सल है वो होता है मुख्यतः 4 माध्यमों द्वारा, बाय विंड, वायु के माध्यम से देखेंगे, अभी हम लोग देखें, बाय वाटर, जल के माध्यम से जाएंगे, बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, एक्सप्लोसिव मीन स्फुटनशील, फटने वाला, अचानक वे झटके के साथ फटते हैं जिसके कारण उनके सीड्स काफी दूरी तक चले जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज बाय एनिमल्स, एनिमल्स के माध्यम से भी जाते हैं। हम लोग बारी बारी से देखेंगे उसको। फर्स्ट आप आ जाओ, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय विंड। विंड में एयर एंड विंड कुछ डिफरेंस है। द स्टिल एयर इज एयर एंड द एयर विद वेलोसिटी इज कॉल्ड विंड, हवा जो बह रही है। तो वैसे फ्रूट्स एंड सीड्स जिनका डिस्पर्सल विंड के माध्यम से होता है उसमें कुछ एडाप्टेशंस या कहीं कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके कारण वे फ्रूट्स अथवा सीड्स हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूरी तक चले जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल वायु के माध्यम से हो जाता है। वो विशेषताएं, विशेष संरचनाएं, एडाप्टेशंस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे विंग। द फर्स्ट वन इज विंग मीन पंख। कहते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं एंड सीड्स हैं, उसमें चारों ओर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उसी की सहायता से वे जो फ्रूट्स अथवा सीड्स हैं वो वायु के माध्यम से काफ़ी दूरी तक पहुंच जाते हैं। किसमें सीड्स के बाहर, किसमें फ्रूट्स के बाहर, हमेशा आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में चूंकि वो आते हैं। दिस वन इज ओरोक्साइलम, एक प्लांट है। ओरोक्साइलम के सीड के बाहर ये शो कर रहा है क्या? सीड। दिस वन इज सीड। क्लियर? तो ओरोक्साइलम के सीड के चारों ओर विंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि एक प्लांट है सिंकोना, आपने सुना होगा सिंकोना प्लांट, द क्विनीन यील्डिंग प्लांट। क्विनैन जिससे प्राप्त होता है, हिंदी में क्विनैन कहते हैं, क्विनीन उसी से तो मलेरिया का इलाज संभव हो सका, दैट इज सिंकोना। और वर्तमान में जो संपूर्ण विश्व इस कोविड-19 से जो अफेक्टेड है उनकी भी दवा अभी आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन, दैट इज इन फॉर्म ऑफ सिंकोना, क्विनीन का ही एक फॉर्म है। और भी कई मेडिसिन्स हैं, आगे हम लोग जब डिसीजेस पढ़ेंगे तो देखेंगे, मेफ्लोक्विन, टाराप्रिम, बहुत सारी दवाएं हैं। तो सिंकोना प्लांट से ही क्विनीन एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो सिंकोना प्लांट के सीड के बाहर भी 2 विंग्स, 2 पंखें पाई जाती हैं। एक प्लांट है मोरिंगा, दैट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खाते भी हैं, बताओ कौन प्लांट? मोरिंगा, दैट इज ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक हम लोग खाते हैं,
हमने बताया था कि कोई भी हम लोग जो ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं दैट इज इमैच्योर फ्रूट, उसका इमैच्योर पेरिकार्प। तो ड्रमस्टिक जो हम लोग खाते हैं सहजन मुनगा, गौर कीजिए कि उसका सीड्स ट्रायंगुलर होता है और वो जब मैच्योर करता है फ्रूट इतने इससे भी अधिक वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और वो 3 विंग्स का निर्माण करता है दैट इज मोरिंगा, बोटेनिकल नेम ऑफ ड्रमस्टिक सहजन मुनगा। तो इसमें 3 विंग्स पाए जाते हैं। क्लियर? एक फ्रूट है डिप्टेरोकार्पस। डिप्टेरोकार्पस में फ्रूट के बाहर, किसमें फ्रूट के बाहर, किसमें सीड के बाहर, मैं कह रहा हूं कि हमेशा याद रखिएगा, इसमें 3 विंग्स पाए जाते हैं दैट इज हिप्टेज। ये जो नाम है इसका हिप्टेज। एक फ्रूट है डिप्टेरोकार्पस, फिगर बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाहर 2 बड़े विंग्स पाए जाते हैं। डिप्टेरोकार्पस के फ्रूट के बाहर 2 बड़े विंग्स पाए जाते हैं। डिप्टेरोकार्पस कॉमन प्लांट नहीं है। एक जो प्लांट आप जानते हैं दैट इज शोरिया, शोरिया रोबस्टा, बोटेनिकल नेम ऑफ शाल, सखुआ जिसको कह देते हैं, शाल का वृक्ष जिसके फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, काफी ड्यूरेबल होती हैं उनकी टिम्बर। तो शोरिया, दिस इज शोरिया, शोरिया साल। इसके फ्रूट के बाहर बहुत सारे बड़े विंग्स पाए जाते हैं। तो चूंकि ये जो सीड्स हैं, ये ओरोक्साइलम में सीड के बाहर होगा, सिंकोना में भी सीड के बाहर होगा एंड मोरिंगा में भी सीड के बाहर होगा। इसके बाहर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जबकि अनेक फ्रूट्स हैं, इन तीनों में हमेशा होगा किसके बाहर, फ्रूट्स के बाहर। इसमें भी डिप्टेरोकार्पस में फ्रूट्स के बाहर, शोरिया में भी फ्रूट्स के बाहर। इनके बाहर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये जो सीड्स हैं अथवा वे जो फ्रूट्स हैं वो हवा में उड़ते हुए अर्थात वायु के माध्यम से काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल हो जाता है। क्लियर? तो ये पहला एडाप्टेशन हुआ कि भाई जिनका डिस्पर्सल विंड के माध्यम से होना है उसके बाहर विंग लाइक पंखनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और उसी की सहायता से वे वायु के माध्यम से काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? तो विंड का फर्स्ट हुआ विंग। सेकंड वन इज पैराशूट मैकेनिज्म। पैराशूट मैकेनिज्म, पैराशूट तो आप जानते हैं, हिंदी में छतरी कह देते हैं हम लोग। फिगर बनाएंगे ज्यादा ही आपको क्लियर होगा। दिस वन इज फ्रूट, समझिए इधर। ये पाया जाता है सनफ्लावर फैमिली में, दैट इज कंपोजिटी फैमिली। याद करें अगर, सनफ्लावर फैमिली, द ओल्ड नेम इज कंपोजिटी फैमिली, द न्यू नेम इज एस्टेरेसी फैमिली। तो एस्टेरेसी फैमिली सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम, कॉस्मोस, ज़ेनिया, ये जो प्लांट्स हैं। क्लियर? उसका जो कैलिक्स होता है वो परसिस्टेंट होता है। कैलिक्स तो याद है, लोअर मोस्ट व्होर्ल ऑफ द फ्लावर। तो कहते हैं कि अनेक पौधे, विशेषतः सनफ्लावर फैमिली के पौधों में, एस्टेरेसी फैमिली के प्लांट्स में उसका कैलिक्स परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स मीन वैसा कैलिक्स जो फ्रूट के साथ भी अटैच्ड रहता हो, कभी ना गिरता हो। क्लियर? साथ ही साथ वह कैलिक्स मॉडिफाइड होकर अनेक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कह देते हैं पैपस। तो अर्थात वो पैपस भी परसिस्टेंट होगा, अर्थात वो फ्रूट के साथ लगा रहेगा। दिस वन इज फ्रूट। क्लियर? उस फ्रूट के मैचुरेशन के पश्चात
यह जो पेपस है वो अम्ब्रेला लाइक, छतरी के समान, क्लियर, तो वह अम्ब्रेला लाइक फैशन में ओपन होता है और इसी पेपस की सहायता से ये जो फ्रूट्स हैं वो हवा में उड़ते हुए काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल वायु के माध्यम से हो जाता है। ये एक दूसरा कहिए कि एडाप्टेशन हुआ। ये संरचना चूंकि वो कैलिक्स जो है मॉडिफाइड हो गया, हमेशा याद रखिए पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ परसिस्टेंट कैलिक्स, क्लियर। ये होगा आपको सनफ्लावर फैमिली में, एस्टेरेसी फैमिली में। थर्ड आ जाइए, द थर्ड वन इज हेयर्स। कहते हैं कि अनेक प्लांट्स हैं उसके सीड्स के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लाइक यहां देखिए फ्रूट के बाहर है, ये सीड के बाहर होगा। यही कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है जहां लोग गलती कर बैठते हैं। आपने देखा होगा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस इज बोटेनिकल नेम ऑफ मदार, अकवन हिंदी में कह देते हैं आक, अकवन, मदार, दैट इज कैलोट्रोपिस। एक प्लांट है एल्स्टोनिया, छोटे छोटे होते हैं उसके सीड्स, उसमें एल्स्टोनिया में देखिएगा कि उसके दोनों एंड पर इस प्रकार से बहुत सारे हेयर्स होते हैं, यहाँ बहुत सारे हेयर्स होंगे, क्लियर। दिस वन इज एल्स्टोनिया, छोटे छोटे उड़ते रहते हैं हवा में, देखेंगे आप एक तो जानते हैं गॉसिपियम, दैट इज कॉटन, कपास, रुई, कॉटन जो डालते हैं हम लोग, यस, तो कॉटन गॉसिपियम, द बोटेनिकल नेम इज गॉसिपियम। गॉसिपियम के सीड्स के चारों ओर भी बहुत सारे हेयर्स मिलते हैं और इसी हेयर्स की सहायता से ये सीड्स भी हवा में उड़ते हुए काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं। दिस वन इज गॉसिपियम, कॉटन। एग्जाम्पल याद रखना है, इसलिए फिगर आपको बना रहे हैं कि कंसेप्ट हो आपके दिमाग में बात आ जाए कि हाँ वो फिगर वहां हम लोग बनाए थे, कॉटन में होते हैं हेयर्स, क्लियर। तो कैलोट्रोपिस दैट इज आक, मदार इंग्लिश में कहते हैं, अकवन, एंड एल्स्टोनिया गॉसिपियम, कॉटन, इनके सीड्स के बाहर अनेक हेयर्स, जब कैलोट्रोपिस का फ्रूट मैच्योर करता है तो देखते हुए कि वो रप्चर करता है, फट जाता है और वो हवा में उड़ते रहते हुए बड़े बड़े हेयर्स होते हैं उसमें। तो कॉटन का भी सीड के चारों ओर हेयर्स होता है, कैलोट्रोपिस में भी देखिएगा हेयर्स होते हैं और उसी हेयर्स की सहायता से उनका डिस्पर्सल वायु के माध्यम से हो जाता है, क्लियर। ये थर्ड हो गया। फोर्थ वन आ जाइए, द फोर्थ वन इज सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर मैकेनिज्म, सेंसर मीन अवरोध, रुकावट। आप कहते हैं फिल्मों में सेंसर बोर्ड होती हैं, जो कोई भी आपत्तिजनक सीन है, डायलॉग है, उसको वो कट करते हैं, उस पर अवरोध लगाते हैं, रुकावट लगाते हैं, क्लियर। तो सेंसर मैकेनिज्म, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके मैच्योरेशन के पश्चात उनके सीड्स का डेhiscence होता है। जब वो फ्रूट मैच्योर किया तो उसके सीड्स जो हैं वो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, बट उसी फ्रूट के अंदर फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट जब मैच्योर करेगा तो सीड्स जो हैं वो फ्री हो जाएगा, बट वो उपस्थित रहेगा कहाँ, उसी फ्रूट के अंदर। साथ ही साथ उस फ्रूट के एपिकल पोर्शन में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। पोर मीन जान रहे हैं आप, छिद्र, क्लियर। तो आपने कहा कि वो फ्रूट है जब मैच्योर करेगा तो उसके सीड्स का डेhiscence होगा, वो झड़ जाएंगे, बट उसी फ्रूट के अंदर फ्री अवस्था में उपस्थित रहता है। और इस साथ ही साथ उस फ्रूट के एपिकल पोर्शन में बहुत सारे पोर्स हैं, छिद्र हैं। अब किसी कारणवश यह फ्रूट डिस्टर्ब्ड होता है, हवा से डालें हिलती हैं, कोई एनिमल जा रहा है उससे झटका लग गया, तो वह जो पोर्स हैं, वे जो छिद्र हैं, उससे सीड्स निकलकर
कुछ दूरी तक पहुंच जाते, बिल्कुल मदर प्लांट के नीचे तो नहीं गिरेंगे, क्योंकि झटका लगा उनको तो वह जो पोर्स हैं उसके सीड्स जो हैं वो कुछ दूरी तक बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल हो जाता है। जैसा कि आप गौर कीजिएगा, लाइक ओपियम, ओपियम तो जानते हैं, दैट इज अफीम, सॉरी दिस इज नॉट बोटेनिकल नेम, द बोटेनिकल नेम इज पापावर। ओपियम का बोटेनिकल नेम पापावर सोमनिफेरम, क्लियर। लाइक आर्जीमोन, हम लोग के एरिया में एक मिलता है प्लांट आर्जीमोन, प्रिकली प्लांट्स होते हैं, काफी कांटे होते हैं पूरे प्लांट्स में और येलो कलर के फ्लावर होते हैं, कटेला कहता है, सत्यानाशी भी कहता है हिंदी में उसको, पूरे पौधे में कांटे भरे पड़े रहते हैं, क्लियर। आर्जीमोन में मिलेगा। या एक प्लांट है एरिस्टोलोकिया, यहाँ लिख रहे हैं एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया को हिंदी में हम लोग कह देते हैं हंसलता, क्योंकि इसका फ्रूट जो होता है बिल्कुल स्वान हंस के शेप का ही होता है, और उसके जो बिक्स होते हैं, चोंच, बिक्स जो हैं उसमें पोर पाया जाता है, और किसी कारणवश यदि वो डिस्टर्ब्ड होता है फ्रूट, तब वह जो बिक में पोर है उससे सीड्स निकलकर बिखर जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल वायु के माध्यम से हो जाता है। ये आर्जीमोन तो हर एक एरिया में पाया जाता है। गौर कीजिएगा, आर्जीमोन का फ्रूट जब मैच्योर करता है तो हवा से हिलते रहते हैं, तो वो बिल्कुल घुंघरू की तरह झनझन बजता रहेगा, क्योंकि उसका सीड्स जो है वो जब मैच्योर किया तो सीड जो है वो फ्री हो गया, वो डाइसेंस उनका हुआ, बट उसी फ्रूट के अंदर वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो हिलता डुलता है, तो देखिएगा वो आपको आवाज़ आएगी, बिल्कुल घुंघरू की तरह वो झंझन बजता है। और कोई झटका लगा, तेज हवा आ गई, तो वे जो पोर्स हैं, गौर कीजिएगा कि जो आर्जीमोन का फ्रूट है सभी जगह वो अवेलेबल है प्लांट, तो उसके ऊपर पोर्स रहते हैं, और उससे कुछ सीड्स निकलकर कुछ दूरी तक चला गया, स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया था, तो उनका डिस्पर्सल हो जाता है, क्लियर। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ आ जाइए, इंटरेस्टिंग, persistent and hairy styles। कहते हैं कि कुछ प्लांट हैं जैसे क्लेमैटिस, नारावेलिया, नारावेलिया को ही कह देते हैं हम लोग कॉमनली ट्रैवेलर्स, जॉय ट्री, कभी कभी ये नाम भी पूछ देता है, क्लियर। चूंकि ये वृक्ष देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए इसको कह देते हैं हम लोग ट्रैवेलर्स जॉय ट्री। खैर, ये जो प्लांट हैं क्लेमैटिस, नारावेलिया, इसमें क्या होता है कि इसके स्टाइल्स, सपोज दिस आर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हैं, स्टाइल तो आपको याद होगा, कार्पेल के 3 पार्ट, मैं तब तक फिगर बनाऊं, रिवीजन करवा दूं आपका। एपिकल फ्लैटेन पोर्शन इज स्टिग्मा, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल्स, क्लियर, and the lower basal portion is called ovary, ovary develops into fruit, ovary develops into fruit, clear। ये क्लेमैटिस नार्वेलिया का है, ये फ्रूट है, ठीक है, एंड दिस वन इज अ स्टाइल। जनरली क्या होता है कि जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो स्टाइल स्टिग्मा वो विदर ऑफ, गिर जाते, झड़ जाते, लेकिन इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट में, नारावेलिया में इसके स्टाइल्स होते हैं परसिस्टेंट, सॉरी टी यहाँ छूट गया, परसिस्टेंट में मैंने अभी बताया जो फ्रूट के साथ अटैच्ड हो, अर्थात ये गिरता नहीं, फ्रूट के साथ लगा रहता है, साथ ही साथ यह जो स्टाइल्स हैं वे होते हैं हेयरी, ये स्टाइल्स होते हैं हेयरी। तो चूंकि ये स्टाइल्स हेयरी हैं तो इसी परसिस्टेंट एंड हेयरी स्टाइल्स की सहायता से यह जो फ्रूट है
वो हवा में उड़ते हुए अर्थात वायु के माध्यम से काफी दूरी तक चले जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल भी वायु के माध्यम से हो जाता है। क्लियर। नंबर 6 आ जाए हम लोग। नंबर 6, लाइट एंड ड्राई सीड्स। कहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका कि सीड होता है माइन्यूट। माइन्यूट मीन सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा। लाइट वेटेड, लाइट का सेंस यहाँ है हल्का, लाइट मीन प्रकाश नहीं, लाइट मीन लाइट वेटेड, हल्के वजन का। ड्राई, सूखा हुआ होता है, बिल्कुल डस्ट लाइक, धूलकण के समान होता है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो सीड्स हैं वो बिल्कुल माइन्यूट है, ड्राई है, डस्ट लाइक है। तो जैसे हवा से धूल उड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार से वो सीड भी हवा के माध्यम से उड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल छोटा है, हल्के वजन का है, इसलिए उनका भी डिस्पर्सल वायु के माध्यम से होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा था सिंकोना, विंग में पढ़ा था, सिंकोना का जो है वो सीड्स भी होता है माइन्यूट, बिल्कुल छोटा होता है, हल्का होता है, साथ ही साथ उसमें आपने कहा था कि 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो चूंकि बिल्कुल छोटा है, हल्का है, इसलिए सिंकोना के सीड्स का डिस्पर्सल विंड के माध्यम से हो जाता है। कहता है कि यदि सिंकोना सीड्स का 1 ग्राम, 1 ग्राम समझिए कितना हल्का वजन है, कितना छोटा सा वजन है 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम ये लिया जाए सिंकोना सीड्स, तो उसमें उसकी संख्या लगभग होती है 2470। समझिए कितना छोटा होगा और हल्के वजन का होगा। 1 ग्राम सिंकोना सीड्स में इसकी संख्या होती है 2470। क्लियर। ये हमेशा आप याद रखना। ऑर्किड, ऑर्किड नाम सुना होगा आपने। एपीफाइट होते हैं, सघन जंगलों में दूसरे वृक्षों के ब्रांचेस पे उत्पन्न हो जाते हैं, एपीफाइटिक प्लांट है। खैर, ऑर्किड का जो सीड्स होता है, और हमेशा याद रखिएगा कोई भी पूछे कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे छोटा सीड किस प्लांट का है, दैट इज ऑर्किड। क्लियर। लार्जेस्ट सीड भी आगे आएगा। तो ऑर्किड का जो सीड्स होता है वो बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल सूक्ष्म, आपने कहा है कि स्मॉलेस्ट सीड है। ये पूरे प्लांट किंगडम में सबसे छोटा सीड इसी ऑर्किड्स के होते हैं। खैर, तो बिल्कुल माइन्यूट होता है, लाइट वेटेड होता है, और उसी के कारण उसका डिस्पर्सल विंड के माध्यम से हो जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ 6 कहें कि डिवाइसेस थे, विशेष संरचनाएं थी, एडाप्टेशंस हैं, और उसके कारण ये जो सीड्स हैं और फ्रूट्स हैं, ये थोड़ा कंसेप्ट हमेशा रखिएगा कि किसके सीड्स के बाहर कौन सी संरचनाएं हैं और किसके फ्रूट के बाहर कौन सी संरचनाएं हैं। क्लियर। तो इनके सीड्स और फ्रूट्स वायु के माध्यम से काफ़ी दूरी तक चले जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल विंड के माध्यम से हो जाता है। ये फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड आप आ जाओ, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाई वाटर। आपने अभी लिखा था, रिकॉल करें कि डिस्पर्सल होता है मुख्यतः 4 माध्यमों द्वारा। तो ये फर्स्ट हो गया आपको, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाई विंड। सेकेंड वन छोटा है, हो जाएगा, ओबियन है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाई वाटर। कहते हैं कि वैसे फ्रूट्स अथवा सीड्स जिनका डिस्पर्सल वाटर के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है, उसमें कुछ फ्लोटिंग डिवाइसेस, कुछ तैरने वाले विशेष संरचनाएं, यंत्र पाई जाती हैं। और वे जो फ्लोटिंग डिवाइसेस हैं, उसी की सहायता से वे फ्रूट्स अथवा सीड्स
जल की सतह पर तैरते हुए काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल वाटर के माध्यम से हो जाता है। प्रायः ऐसे फ्रूट्स के बाहर फाइब्रस उसका पेरिकार्प होता है, स्पॉन्जी होगा एंड फाइब्रस होगा। जैसे आप जानते हैं कोकोनट, अभी फ्रूट में पढ़ा था आपने पार्ट्स में कि उसका जो मीजोकार्प होता है फाइब्रस होता है। एक प्लांट है डबल कोकोनट, डबल कोकोनट, द बोटेनिकल नेम इज लोडोएसिया। हमेशा याद रखिए, एंड दिस वन इज लार्जेस्ट सीड। सीचेल्स में होते हैं, हमारे इंडिया में होते नहीं। ऐसे भी जो कोकोनट है वो हमेशा मेराइन वाटर के पास ही होते हैं। खैर, तो मैंने कहा कि प्रायः ऐसे फ्रूट्स का पेरिकार्प स्पॉन्जी एंड फाइब्रस होता है, साथ ही साथ उस फाइबर्स के बीच एयर स्टोर्ड होता है। कोकोनट है ना, नारियल साबुत, उसको पानी में आप फेंक दीजिए, वो डूबेगा नहीं, डूबता है, चूंकि वे जो फाइबर्स हैं उनके बीच एयर स्टोर्ड हैं। क्लियर? और इसी फाइब्रस पेरिकार्प की सहायता से यह जो कोकोनट है एनलोडोएसिया, इसके फ्रूट्स जल की सतह पर तैरते हुए काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल हो जाता है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी सी कोस्ट्स हैं, समुद्री किनारा एंड आइसलैंड्स, उनके किनारों पर देखेंगे कि कोकोनट का ट्री प्रेजेंट है। किसी ने वो लगाया नहीं है, चूंकि इनका डिस्पर्सल ही हो रहा है वाटर के माध्यम से। एक तो एडाप्टेशन है कि ये साल्ट वाटर के पास ही होते हैं, क्लियर, हेलोफाइट्स हैं। दूसरी बात है कि चूंकि वो कोकोनट जब मैच्योर किया, ड्राई हुआ, वो गिरेगा जल में ही, समुद्री किनारों पर पौधे हैं, और वेव्स के कारण वो पहुंच जाते हैं काफ़ी दूरी तक, और कहीं भी वो किनारे लगा, जर्मिनेट कर गया, एक नया कोकोनट प्लांट हो जाता है। क्लियर? यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में समुद्री किनारों पर, सी कोस्ट पर देखेंगे कि कहीं भी फिगर देख रहे हैं तो वहाँ कोकोनट का ट्री है। क्लियर? लोटस, आप जानते हो, लोटस, कमल, नीलम्बियम, द बोटेनिकल नेम इज, मैंने कहा इतना बार बोटेनिकल नेम मैं बोलूँगा, आप नोट करते जाओ, याद ही हो जाएगा, और बोटेनिकल नेम पूछते ही पूछते हैं। खैर, तो लोटस का जो थैलमस होता है, थैलमस याद कीजिए, जहाँ से चारों फ्लोरल लीफ लगे रहते हैं, कैलिस्कोलैंडोसियम, गाइनोसियम, तो लोटस का थैलमस होता है टॉप शेप्ड, लट्टू टॉप शेप्ड होते हैं। साथ ही साथ वह जो थैलमस है वो टॉप शेप्ड है लाइक दिस, और उसके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसमें एयर होते हैं, और उसी टॉप शेप्ड जो लट्टू की आकृति का थैलमस है, उसकी सहायता से लोटस का फ्रूट जो है वो जल की सतह पर तैरते हुए काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल भी वाटर के माध्यम से हो जाता है। क्लियर? आप जानते हो वाटर लिली, वाटर लिली, द बोटेनिकल नेम इज, मैं पहले भी बताया हूं, निम्फिया। तो वाटर लिली के सीड के बाहर एरिल पाया जाता है, याद कीजिए, एरिल, ओव्यूल पढ़े थे हम लोग कि द थर्ड इंटीगमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एरिल। क्लियर? तो यहाँ जो वाटर लिली निम्फिया है, इसके सीड के बाहर एरिल पाया जाता है, और उस एरिल में एयर स्टोर्ड होता है, उस एरिल में एयर स्टोर्ड रहता है, और उसी एरिल की सहायता से यह जो वाटर लिली का सीड्स है वो जल की सतह पर तैरते हुए काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उनका डिस्पर्सल भी वाटर के माध्यम से हो जाता है। क्लियर? यहाँ तो इंपॉर्टेंट बात आई, स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड एंड द लार्जेस्ट सीड इज लोडोएसिया। सीचेल्स में मिलते हैं, आपको लगेंगे कि दो कोकोनट एक साथ अटैच्ड है। क्लियर? अभी दो और एजेंट्स बच गए, बाई एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म एंड फोर्थ वन बाई एनिमल्स। लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी चलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बाकी दोनों देखते हैं।
चूँकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर उतना लंबा 1 घंटे का लेक्चर ना दिया करें, समझना भी है, नोट भी करना है, मेन पॉइंट्स आपको लिखना भी है, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं कहूँगा कि शरण है तो संभव है, आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। मैं इसी तरह आपको एकदम सिस्टमेटिक क्लास में लेता रहूँगा, पूरा का पूरा बायो। पुनः कहूँगा कि आप ज़रा कोटा और दिल्ली के जो टीचर से ज़रा मैच करा लो आप, तो फिर आपको अंतर समझ में आएंगे, है ना। तो बस इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अभी 2 इनके और भी हैं एजेंट्स, वो देखेंगे, देन फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट्स, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो आप रेगुलर पढ़ें और ज़रूर अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक भी करें। मैं कहूँगा कि हमारा जो है वो मनोबल बढ़ेगा। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, जो भी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें कि हाँ आप देखो, पढ़ो, समझो, फिर आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।